फाइनली बच्चों MET 2026 के ऑलरेडी आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके थे। उसके बाद हमारे दो रिव्यूज देखने के बाद बच्चों ने कहा कि ये जो जयपुर का कैंपस है मणिपाल का वो एक्चुअली में वर्थ इट है कि नहीं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कॉलेज रिव्यू ऑफ द मणिपाल जयपुर का कैंपस। इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है, साथ ही में यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलती है, कट ऑफ वगैरह कैसे क्या जाती है, रोज अच्छी चीजें क्या है इस कॉलेज की और बुरी चीजें क्या है, कॉन्स, क्योंकि हम लोग बिना कॉन्स के बात ही नहीं करते, इसलिए पूरी का पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है तो आपको ध्यान से जाकर के कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, मे बी अगर 50 स्टूडेंट्स हो चुके होंगे ना तो इसकी फीस 2999 भी हो चुकी होगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी 2499 अगर है तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे पास आओगे 100% अलॉटमेंट आपको दिलाएंगे, बेस्ट से बेस्ट आपको कैंपस दिलाएंगे, बेस्ट ब्रांच, और आपका रिग्रेटमेंट कभी जिंदगी में नहीं रहेगा, वरना बच्चे रिग्रेट करते हैं कॉलेज में जाके। इसलिए ध्यान से ज्वाइन कर लेना बच्चों, ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। MUJ जयपुर, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2011 का है, तो इसको ऑलरेडी 15 ईयर्स के अराउंड हो चुके हैं। एरिया की बात करेंगे तो 122 एकर्स का आपका कैंपस रहने वाला है, तो काफी डिसेंट सा एरिया में के अंदर बनाया हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइवेट कॉलेज, देख सकते हो कैंपस के बहुत अच्छा लगेगा देखने में। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर इसका नाम रहने वाला है। बाकी इसकी NF रैंकिंग की बात करेंगे तो इसकी पहले रैंक थी 64, अब जाकर के 58 हो चुके हैं इंजीनियरिंग के, तो दे हैव इंप्रूव्ड देयर NF रैंकिंग। बाकी बच्चों एडमिशंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द MET का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो तो आपने दिया ही, वो साथ ही 50% वेटेज आपका इसका भी रहता है क्लास 12th का, तो दोनों का 50-50% वेटेज रहता है। बाकी क्लास 12th के अंदर PCM PCB के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, नहीं है तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो। बाकी ब्रांचेस की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE कोर हो गया, CSE की स्पेशलाइजेशन इन AI/ML है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, IoT एंड इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच हो गई, मैकेनिकल हो गई, मैकेट्रॉनिक्स हो गई, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। बाकी फीस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे फीस आपकी दे रखी है। अगर आपको CSE साइबर सिक्योरिटी AI/ML वगैरह हो गया तो ये सारी जो डेटा साइंस वगैरह हो गया। हॉस्टल के खर्चे की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सीटर रूम लोगे तो 2,61,000, 3 सीटर लोगे तो 2,45,000 का खर्चा है। टोटल खर्च यहाँ पे भी अराउंड 26 to 27 लाख का आपको भी खर्चा यहाँ पे भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फीस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो फीस बता दी, बाकी स्कॉलरशिप्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ट्यूशन फी वेवर देखने को मिल जाता है। बाकी इनकी काफी सारे लिस्ट है स्कॉलरशिप के, यू कैन चेक द वेबसाइट पे जाकर के स्कॉलरशिप आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करते हैं बच्चों, हाईएस्ट पैकेज 2022 में 55 लाख का था, एवरेज पैकेज 7 LPA था, फिर 2023 में इंप्रूव हुआ थोड़ा सा 85 लाख का हुआ, फिर एवरेज पैकेज 9 का हो गया, मीडियन पैकेज 7.95। अभी जो एवरेज पैकेज है 2024 का जो इनके पास डेटा था दैट इज 8.5 LPA एंड जो है 7.5 LPA का मीडियन पैकेज है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका चलता रहता है। बाकी यहाँ पे देख भी सकते हो ये 2024 का ही लास्ट इनके जो है वेबसाइट पे दे रखा था। बाकी बच्चों से मैंने बात करी तो अभी भी अराउंड इतना ही चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे 8.5 LPA इसका रहता है, मीडियन पैकेज भी 7.5। बाकी एवरेज स्टाइपेंड वगैरह देख सकते हो 35K का स्टाइपेंड पर मंथ का देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे बच्चों को बेस मैक्सिमम स्टाइपेंड जो इंटर्नशिप के टाइम मिला है 1.14 लाख का भी मिला हुआ है, ठीक है। बाकी ये प्लेसमेंट बैच वगैरह 24 का देख सकते हो, टोटल 1664 ओवरऑल ऑफर्स बच्चों को मिले थे। बाकी कनेक्टिविटी की बात करते हैं बच्चों, तो जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज ओनली 30 किलोमीटर्स की दूरी पे, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है 28 किलोमीटर्स की दूरी पे, तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी रहने वाला ऑब्वियसली जयपुर के अंदर है। तो कट ऑफ की बच्चों बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो BTech बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 50,000 तक चला गया था, केमिकल जो है 40,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 42,000 तक, ये स्टार वगैरह होता है, ये सब आपको समझ नहीं आएगा, काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे हम लोग आपकी बेस्ट करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, राइट। इसके अलावा CSE हो गया 39,000 तक, डुअल डिग्री वाला आपका CSE हो गया वो आपका 52,000 तक, इसके अलावा 51,000 तक CSE एंड बायो साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस बायो साइंस, और बाकी इसके अलावा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 52,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 52,000 तक, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 49,000 तक, इसके अलावा जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 49,000 तक, मैकेट्रॉनिक्स हो गया 46,000, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकते हो। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ से आगे देखो, अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो।
अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है, काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा। साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गया, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी फीस कितनी है। फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। बाकी आ जाते हैं बच्चों हॉस्टल एंड मेस पे। तो सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे, अप टू 3 सीटर तक का रूम्स देखने को मिल जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। स्विमिंग पूल वगैरह भी हॉस्टल में देखने को मिल जाएगा। फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, जो भी बेसिक एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, वो सब मिल जाएगी। वाईफाई की फैसिलिटी भी है। इफ यू नॉट गेटिंग द बेटर स्पीड, आप लैन पोर्ट्स को कनेक्ट करके अच्छी स्पीड ले सकते हो। बाकी रूम्स के अंदर आपको एसी वगैरह देखने को मिल जाएगा। नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स है, वाटर कूलर की फैसिलिटी, ठंडा पानी पीने के लिए कॉमन रूम्स है। अगर इंटरटेनमेंट वगैरह करना है, जो भी करना है, हॉस्टल को काफ़ी अच्छे से मैनेज वगैरह कर रखा है। सेंट्रल मेस की बिल्डिंग है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। फूड कोर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। नाइट कैंटीन सब भी है। आपको क्लीनिंग वगैरह करवानी है तो उसके लिए स्टाफ आपके रहते हैं। नॉन वेज का भी मेन्यू है। मेस फूड आपका डिसेंट सा रहने वाला है। तो इस तरीके से बच्चों रहता है। बाकी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से हॉस्टल रहता है। बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, हॉकी हो गया, रनिंग ट्रैक्स, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ये सारी जो बेसिक चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है। तो स्पोर्ट्स में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी फोटोज वगैरह आप लोग चेकआउट
कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 122 एकर्स का आपका कैंपस रहने वाला है। 2011 की एस्टेब्लिशमेंट है, तो 15 ईयर्स इसे भी हो गए हैं। कंप्यूटर सेंटर है, कभी आपको कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह करना है, कुछ काम वगैरह करना है तो जाकर ही कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लासरूम्स में एसी वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सारी ब्रांचेस की लैब्स देखने को मिल जाएगी, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाएगी, नाइट कैंटीन सब भी अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, आपका मेन कैंपस थोड़ा ज़्यादा पुराना कॉलेज है तो इसमें आपको थोड़ा नया फील थोड़ा बहुत आ सकता है। मेडिकल सेंटर भी भगवान ना करे कभी चोट वगैरह लग जाए तो फिर आपको वहाँ जा सकते हो। सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ से बच्चे बुक वगैरह इशू करा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर वापस भी कर देते हैं। हॉस्टल रूम्स भी आपको जो है 3 स्टार 5 स्टार के होटल रूम्स की तरह अच्छा लग सकता है, पैसे भी तो काफ़ी ले रहे हैं। मोबाइल ऐप है, अगर आप लोगों को कुछ कंप्लेन वगैरह करनी है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। नियर बाय लोकेशन जयपुर है, तो जो भी घूमने की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, किले वगैरह हो गए, तो वो सब भी आप लोग घूम सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीजें रहती हैं। बाकी फेस्ट एंड क्लब की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है फन आइरस करके, इसका एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है। बाकी और सारे इसके एनुअल टेक्निकल फेस्ट वगैरह भी हो गया, बाकी इसके स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह हो गया, डांस म्यूजिक ड्रामेटिक्स डिबेट लिटरेरी क्लब, ये सब मिलता है। कोडिंग फोटोग्राफी जीडीएस क्लब, तो काफी अच्छे तरीके से ये लोग भी फेस्ट कराते हैं, बहुत बढ़िया कराते हैं। बाकी मुझे वीडियोस वगैरह दिखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सबको भी ये लोग बुलाते हैं। बाकी आ जाते हैं अच्छी चीजें, बुरी चीजों के बाद एलुमनाई नेटवर्क काफी अच्छा है। ठीक है, वैसे इसको 15 साल हुए, बट MIT मणिपाल की वजह से थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट्स की वजह से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे तो आते हैं ना MIT के अंदर ही, रैगिंग वगैरह नहीं होती, कैंपस भी डिजिटलाइज्ड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो इसमें अच्छा है। वैसे इंजीनियरिंग में उतना अच्छा नहीं होता, बट इन सब कॉलेज में थोड़ा सही देखने को मिल जाएगा। कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, लोकेशन भी डिसेंट सी देखने को मिलेगी, आसपास में सारे मार्केट वगैरह घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा रह जाता है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी आपकी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो बुरी चीज़ें कॉन्स की बात करेंगे तो कर्फ्यू की टाइमिंग, अटेंडेंस अगर सही से नहीं रखते हो तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। बाकी फीस वगैरह थोड़ा सा इशू होता है, अगर आपको जितनी पूरी नहीं उठा पा रहे हो इतना लोन वगैरह, तो फिर आपको जो है दिक्कत रहेगी। बाकी आपको मैं बोलूँगा कि बैंगलोर का कैंपस और मणिपाल का, इन 2 कैंपसेस को देखो। बाकी बैंगलोर और जयपुर में किसी लेना चाहिए, काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे तो हम कॉल पे बात करके समझा देंगे आपको। ग्रीनरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, ROA का थोड़ा सा इशू हो सकता है, असाइनमेंट का थोड़ा सा प्रेशर वगैरह रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, राइट। बाकी अगर आपने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लेना, वरना बाद में बच्चे रिग्रेट करते हैं। बाद में करते हैं, बाद में फिर आता है बच्चा नेक्स्ट राउंड में, तो इसलिए अभी क्यों ना आना, पहले आ जाओगे तो आपको बेस्ट से पहले ही राउंड में अलॉटमेंट दिलवा देंगे, बेस्ट से बेस्ट। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।